कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है, क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है, क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है, क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है, क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर
उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है,
जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो।
तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्मी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निम्मी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियाँ दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है
कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामला में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है।
कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बात में इंटरप्ट करता है तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा।
तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बाद में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी। कफारा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निमी के घर वाले उसे अपने घर लेने के लिए आते हैं, जिस पर कासिम कहता है कि निमी उसे कहती है कि वो उसे किसी ऐसी जगह पर ना भेजे जहां उसके घर वाले पागल खाने भेजने की धमकियां दें। जिस पर एहतशाम कहता है क्या ये भी उसने तुम्हें सोते हुए कहा। तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कासिम कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी मुझे मारने लग जाती है और कभी ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। अब एहतशाम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें निमी को इलाज के लिए भेज देना चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बीवी और अपनी बच्चे के लिए मेरी बेटी की कुर्बानी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सितारा अपने घर जाती है, जिस पर उसकी ताई बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है जब तुमने हमारा नाक कटवा दिया था। सलार ये सारी बातें सुनकर उनके बाद में इंटरप्ट करता है, तो सितारा उसे रोक देती है और कहती है कि आपको इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलार उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं यहाँ रहूँगी।